ले भाई आज आप साहू गांव में पहुंच गए हैं और साहू गांव में ये हजारों पाइप दे रखे हैं संत रामपाल महाराज ने। नीना दिखाइए भाई, देख ले भाई, फोटो दिखाई दे भाई। संत रामपाल महाराज का अनुपमा मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। और यह जो मुहिम चला रखी है इसमें बाढ़ जो प्राइवेट क्षेत्र में जो अपने किसान भैया की फसल मर गई है और ओड़े पानी खड़ा है कम से कम 7-8 फुट है। और पानी खड़ा होने के कारण फिर किसान की फसल जो मरी है और पानी उतरिया नहीं है लगा है। अगली फसल भी बोन के हाले हो गए हैं किसान ने। और आज साहू गांव में आ गए हाँ, ये देख ले गाड़ी खड़ी है पाइपा की। और पाइपा की गाड़ी देखा तो आप 1 2 3 4 और 5 6 गाड़ी आ रही है साहू गांव में। और खेता पानी तारेंगे भाई। राम राम। कौन सा काम है ये तो सही है। आप कौन सा काम किया? तो ये संत रामपाल महाराज ने इतने पाइप भेजे हैं, पानी कितना चढ़ा हुआ है? पानी अब चढ़ रहा है भाई। क्या फुट है? 4 5 6 2 3 फुट तो है खेत में। इतना पानी खड़ा है। हाँ। फसल कितनी बर्बाद हो रही है? अब हो रही है, ज्यादा हो रही है। हाँ जी, हाँ। अच्छा तो ये पानी उतारा कौन किसे सरकार ने? तारा कोई आंदा है को नहीं, तारा का कौन आंदा है को नहीं? तो उरे संत रामपाल महाराज आए, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनके बारे में सारा काम ठीक कर रहे हैं महाराज जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये और कोई संत महाराज आए उरे? और कोई नहीं आंदा जी। अच्छा जी। हाँ जी। यही आए हैं। ले भाई देख लो तो गाड़ी में देख लो हजारों पाइप है, हजारों पाइप है। मोटर कौन सा है भाई? मोटर है, मोटर वाली गाड़ी आने लग रही है। अच्छा सब सामान सूंड नक्का नट बुल्ट सारी उस गाड़ी में आवेगा जी। अच्छा नक्का जो नक्के सारा सामान जो लगेगा नहीं, जमींदार गांव वाले को कुछ भी नहीं लेके आना, सब कुछ भी। अच्छा सब सामान फेविकोल गूंद तक ही रामपाल महाराज दे रहे हैं। अच्छा सारा में दे रहे हैं? हाँ सब वो दे रहे हैं, इनको सिर्फ लगाना है। लगाना है। हाँ। अच्छा फिर तो ये जो गाड़ियाँ में इतने ले आए हो, 6 गाड़ी आई है, 5 गाड़ी, कितनी गाड़ी है? 5-6 गाड़ी है। 6 गाड़ी है। हाँ, एक आधी और आने लग रही है। और भी आऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 6 गाड़ियाँ में इतने पाइप लेके आए हो, कितने पाइप है ये जी 65-70 पाइप एक गाड़ी में है। एक गाड़ी में? हाँ जी। यानी फिर 6 गाड़ी 6 36 400 पाइप होगी। हाँ 400-500 पाइप 500-600 पाइप होगी। अच्छा तो आप कौन सी फैक्ट्री में लेके आए हो? जो सुराड़ा चौक पे ऊपर फैक्ट्री है। अच्छा और तो लेके आए हो। तो क्या चक्कर मार लिए? हमने तो चक्कर जी महीना हो गया चल रहा है। 1 महीना हो गया जी। 1 महीना हो गया चल देना? दिल्ली है। हाँ जी। तो 1 महीना का सेवा चाल दिन है। 1 महीना हो गया चल देना है। बियाणी तसाम जज्जर रोहतक मैम सारे एरिया में जाने लग रहे महाराज के पाइप। चिंदड़ है हो गया, खारा खेड़ी हो गया, खांसा हो गया, असराम हो गया, इन गांवों में पाइप फुल दिए हैं। अच्छा हाँ जी। तो आप मतलब ये खुद संत रामपाल की गाड़ी ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी गाड़ी। उन्हीं की गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। हम किराए पे चलावा जी। आप किराए पे चलाओ? हाँ गाड़ी उनकी है जी। गाड़ी उनकी है, आप ड्राइवर किराए पे? हाँ ड्राइवर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कितनी की मदद होगी? क्या काम क्रॉस करें आपने? हजारों संख्या काम हो गए जी, हजारों के संख्या काम हो गए जी। कोई गिनती नहीं है कामों की जी। गिनती है भूल गए? गिनती भूल गए जी। अच्छा इतने चक्कर मार दिए? हाँ जी। अच्छा जी। एक बार भाई से बातचीत करांगे। भाई राम राम। राम राम। कौन सा काम का? बिठमड़ा। अच्छा तो उरे पूरा आप पाइप लेके आ रहे हैं? पाइप लेके आ रहे हो? हाँ जी। संत रामपाल महाराज के? हाँ जी, संत रामपाल महाराज। अच्छा जो ये सेवा करने ला रहे हैं पैसा में कर रहा है? बिल्कुल फ्री है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री है? हाँ जी। अच्छा तो ये पाइप ईब हमें उरे साहू गांव में दे जाओगे तो वापसी कद लेना आओगे? वापसी कौन लेंगे जी? क्या बात है? मतलब संत रामपाल जी महाराज की मतलब कमेटी है जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट देके जाओ जी, वापसी नहीं लेगे जी। वापसी मतलब कदे को ले जाओ? परमानेंट देके जाओगे? परमानेंट ही देके जाओगे जी। अच्छा जी। ले भाई साहू गांव में देख ले भाई, गाड़ी गिन लो पे संग हजारों पाइप आ रहे हैं। और मोटर वाली जो गाड़ी है वह आने रही है पीछे। और अपने जो साहू गांव के सरपंच साहब हैं उनसे बातचीत करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप मेरे तो ही आ गए। मन से सोचा मैं लेट हो रहा हूँ। ले भाई आज साहू गांव में पहुंच गए। हाँ
और संत रामपाल महाराज जी ने बहुत ही बड़ी कृपया कर रखी है इस गांव पे। हजारों पाइप और मोटर दे रखी है। और बातचीत करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग है, ज्ञानी जी हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मनजीत सिंह जी, पूर्व सरपंच साऊ। अच्छा जी। तो सरपंच साहब, मतलब आज से पहले कोई संत महात्मा ऐसे दानी कोई मिले हैं आपने? कोई नहीं जी, अभी तक तो साऊ में कोई नहीं पहुंचा, ना सरकार पहुंची ना कोई संत महात्मा पहुंचे जी। पहली बार ही है जो संत रामपाल जी के सेवक आए हुए हैं। और ये पानी निकालने का जो पाइप वगैरह आ रहे हैं, जो प्रोग्राम बढ़ रहा है, गांव वाले बहुत बहुत इनके धन्यवादी हैं। किसी कवि ने कहा है कि जननी जने तो भक्ति जन, चाहे दाता चाहे सूर, नहीं तो जननी बाज रहे कहे गवाए नूर। ऐसे ऐसे महापुरुषों की बदौलती जो है ये सृष्टि चल रही है। और बार बार ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे और लोगों का भला करते रहे। हमारी तो यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी पब्लिक के बीच में आए और लोगों की इसी तरह सेवा चलती रहे। और दोबारा फिर गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी है संत रामपाल जी के। तो सरपंच साहब, इस साऊ गांव में कितनी एकड़ फसल बर्बाद हुई जी? तकरीबन 75 एकड़, तो 75% जो है खराबा ही है। 20-25% जो है बचा है। नुकसान बहुत ज्यादा है जी। मेरा खुद का ही खेत है, बाग भी है, बाग में भी जो है उसमें भी तकरीबन 75% का खराबा है जी। फल गिर गया, आधे पौधे सूख गए किन्नों के बाग के। लेकिन मैंने तो रिक्वेस्ट ऊपर बागवानी से भी करी है, नायब साहब को भी दे के आया हूँ, लेकिन कोई नहीं देखने के लिए आया अभी तक। तो सरकार से यही है भी जो भी है, चलो नुकसान तो जो हो गया कुदरती आपदा थी, ठीक बात है, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जमींदारों की भरपाई करी जाए, ताकि ये गुजर बसर जो इसी तरह चलती रहे। तो सरपंच साहब, आपके गांव में कितना पानी घुसा था और कितने घर बर्बाद हुए जी? ये तो ज्यादा ही तो ये मौके के सरपंच है, इनको पता है कितने घरों में, क्योंकि इन्होंने सर्वे करवाया है। जो है पानी तो मेरा ख्याल चारों तरफ जो गरीब बस्तियां सभी घरों में पानी था, बहुत बुरी हालत थी। काफी 5-6 फुट तक पानी एक बार तो चढ़ गया था। फिर सड़कें के ऊपर से भी पानी क्रॉस करवाया है, सड़कों की बेड़े तोड़ी है, ऊपर जो रुकावटें थी वो दूर करके खेतों में पानी निकाला है। यही वजह है कि अभी तक जो खेत जो नजदीक लगते खेत है ना, अभी तक भरे हुए हैं सारे पानी के। और पानी वो रुक गया, आगे कहीं पानी निकल नहीं सका। फिर ठीक बात, ये बात कराते हैं भाई, इस प्लान के सरपंच साहब से बातचीत कराएंगे। और उससे पहले हमारे जो संत रामपाल महाराज जी ने आज इस गांव पे बड़ी कृपया करी है और बहुत ही मेहरबानी करी है भी। इस गांव के जो किसान की खेतों में पानी पड़ा है, कम से कम 4-5 फुट पानी पड़ा है और फसल तो होली बर्बाद। फसल बर्बाद किसान की होने के बाद किसान मारा जावा है, साथ में गांव राम भी मारा जावा है, साथ में पूरा भारत देश भी मारा जावा है। तो इस संत रामपाल महाराज ने जो कृपया करी है, हजारों पाइप मोटर दी है, इस गांव पर चमत्कार कर दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा देश में ऐसा कोई संत नहीं बना है जिसने आज तक अरबों रुपये हमारा हरियाणा पर लगा रखे। यही एक ऐसे संत मिले हैं मैंने पूरा देश में, विदेश में, पूरा सृष्टि में इतने इतने उपकार कर रखे हैं। ये बातचीत करते हैं आज के सरपंच साहब हैं इस प्लान के। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका परिचय दीजिए। तरसेम सिंह, अच्छा साऊ जी, गांव के सरपंच हैं, अच्छा जी, प्रतिनिधि। अच्छा जी। हाँ जी। तो सरपंच साहब, आपके गांव में कुछ तो ऐसे मकान हैं जो नए नए हैं, पुराने भी हैं, जो गिर गए और आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो मकान खड़ा करना तो दूर, रोटियां की बिलाली हो गई है। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। तो कितने गांव हैं जी? तो मतलब मकान जी, मकान हमारे गांव में ना क्रैकिंग तो करीब करीब आप ये सोचो भी 90% में क्रैकिंग होगी। पानी ऊपर 0 लेवल पे वाटर लेवल आ गया जी। उस वजह से अब थोड़ा सा डाउन जाएगा तो क्रैक होने ही होने हैं। और करीब 100 के करीब मकान गिर भी गए हैं। उनका लिख के तो दिया है, अपने BDO साहब को भी दिया, आगे तहसीलदार को भी दिया। आते हैं सर्वे करने, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस साऊ गांव पे उपकार हुआ है जी संत रामपाल महाराज का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो जो भी कहा जाए महापुरुषों के लिए कम ही है। हम 1 हफ्ता पहले गए थे, रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन लगाई थी उनके पास भी हमें
ये पीएलसी है यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूर, उसी में पानी डल सकता है सऊ का, और कहीं नहीं डल सकता अच्छा जी। पानी निकालना। तो उनको यही कहा था भी हमारे 3.5 किलोमीटर है, करीब 11,000 फुट बनता है वो, भी एक मोटर कम से कम इतना तो दो जब पानी निकलेगा। तो महाराज जी ने, उनके सेवकों ने भी हमारी रिक्वेस्ट मंजूर की है। और आज वो हफ्ता ही हुआ, बड़ी मुश्किल से सारा सामान पहुंच गया। हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, आभारी हैं। तो कुछ और कहना चाहोगे संत रामपाल के बारे में जी? और तो महापुरुषों के लिए क्या कह सकता आम आदमी, कोई शब्द है श्रद्धा जी? ही है। अच्छा जी। हाँ जी, इससे ऊपर और कुछ नहीं हमारे पास। हम उनका कोटि कोटि नमन करते हैं भी। हमने अब तक ऐसे संत नहीं देखे जो, नहीं तो गोलक भरते हैं, गोलक खाली नहीं की किसी ने भी आज तक जनता के लिए। कोई संत ऐसा निकल के नहीं आया जो भी अपनी गोलक को पब्लिक के ऊपर निशावर कर दे। ठीक बात है जी। उनसे लेके गोलक खुद के लिए भरी है आज तक संतों ने, दी नहीं कभी भी। सबसे बड़ी बात है जी, 11 साल हो गए हैं जो जेल के अंदर है और इतनी सेवा भाव से जो है कर रहे हैं। तकरीबन 80-82 गांव के आगे पहले सेवकों से बात चल रही थी, 82 गांव का जो है वो पानी के लिए निकालने के लिए पाइपें लगा दी हैं, जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। तो सरकार से यही गुजारिश है भी जल्द से जल्द इनको रिहा किया जाए, क्योंकि इनका कोई दोष भी नहीं था। ठीक बात। बिना दोष के ये सजा भुगत रहे हैं। सिर्फ यही था भी कोर्ट में नहीं गए थे, कोई गुनाह नहीं किया था। बहुत लोग नहीं जाते, चलो जो भी है वो चलता रहता है सिस्टम, लेकिन इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं था। 11-11 साल ये अंदर रहे और अभी भी केस बाकी पड़े हैं। सरकार से यही गुजारिश है भी ऐसे संत महापुरुष को जल्दी से जल्दी पब्लिक के बीच में भेजा जाए, ताकि वो अपना प्रचार कर सके और इसी तरह पब्लिक की सेवा कर सके। तो साहू गांव के सरपंच साहब से बातचीत हुई है भाई, इनकी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, जो ये हमारे जो संत हैं, भगवान है संत रामपाल पूरी सृष्टि में छाए रहे हैं, और जितने भी गरीब हैं, किसान हैं, कोई भी हो, इनका दरबार पर जावे भाई, खाली जोड़ी लेके जावा हो, और वापसी जब लकड़े हैं भर के जोड़ी लकड़े हैं भाई। कुछ मकान बनवा लो या फिर कोई किसान की कोई मदद हो वह करवा लो, कोई भी परेशानी हो उसकी 2 दिन में नहीं, 1 दिन में हैंडल करते हैं। तो अगली बार फिर ऐसे गांव से मिलावांगे जो पीड़ित हैं, और पीड़ित परिवारों को संभालने वाले हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, और सरकार से यही कहूंगा कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। धन्यवाद। जय हिंद।